मन में तू ही तू, मेरे नजरों में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजरों में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जा यीशु, 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 जा यीशु। इस गीत को सुन के आपके मन में भी विचार आया होगा, क्या मेरे मन में उस यीशु मसीह के लिए जगह मिल सकता है जो संपूर्ण तौर से आक्रमण कर सके? अगर हो तो कैसा है, वो कैसा व्यक्ति है, उसके बारे में मुझे सही जानकारी नहीं मिले बिना मेरे मन में उनका संपूर्ण जगह कैसा दे सकते हैं? न केवल मन में, दिल में भी। इसलिए मैं जैसा बीते बार बताया वैसे ही आज भी यीशु मसीह के एक चमत्कार के बारे में आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं, जिससे आपको मालूम होगा यीशु कौन है। यीशु जो ईश्वर मानव के रूप में इस धरती पर आया, उसने भलाई करते रहा और उसके उपदेश को सुनने के लिए बड़ी भीड़ उसके साथ लगातार पाई जाती थी। 2000 साल के पहले यीशु फलस्तीन देश में जब चल रहा था, वहां एक घटना इस प्रकार हुआ है, उसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय में से हम देखते हैं। पहले 4 पद में यूं लिखा है। मैं उसमें से कुछ बातों को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं, जिससे आप अवगत हो सकें प्रभु यीशु कौन है, क्या कर सकता है। जैसा मैंने पहले कहा था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, आज भी वही काम वो कर सकता है। इसलिए जो कोई उसके ओर पुकारेंगे वो इस विश्वास के साथ पुकार सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा भलाई करने वाला है। मैं उस वचन को जो बाइबल में पाई जाती है, मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। जब यीशु मसीह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक खोली ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। अब वो तुरंत खोल से शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे कहा, देखो, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। यहां एक ऐसे तस्वीर को हम देखते हैं, एक कोढ़ी आदमी जिसको समाज के अंदर आने के लिए अनुमति नहीं है उन दिनों में। जो खोड़ से पीड़ित है वो व्यक्ति दूर से ही, किसी को देखने से दूर से ही चिल्लाना पड़ेगा, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, यहां नहीं आना। या भीड़ के बीच में ये भी जाके किसी को छू नहीं सकता है। इतना खराब हालत में उन दिनों में कोली लोगों के साथ समाज बर्ताव करता था। उस वक्त में जब भीड़ के साथ यीशु जा रहा है, वहां के चिल्ला के ये कह रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक शक है, क्या यीशु मसीह मेरे पास आ सकता है? क्या यीशु मुझे मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर सकता है? क्या यीशु मेरी विनती के अनुसार मेरे अंदर काम करने का ताकत रखता है करके, या क्या वो चाहता है कि मैं भला चंगा रहूं? एक प्रकार की घबराहट के बीच में ही वो यीशु मसीह के पास आया और चिल्लाने लगा, क्योंकि उसको जानकारी हुई थी यीशु ने कई बीमारों को चंगा किया है। कई लोगों को जो दुष्ट आत्माएं से जकड़े हुए थे
उनका आजाद किया है। कई लोगों को उसने दुर्दशा के हालत में से उठाया। इसलिए जब उसके सुनने के अनुसार उसने यीशु मसीह को चिल्ला के कहने लगा, हे प्रभु, अगर तू चाहता है मुझे चंगा कर। उसको मालूम नहीं क्या परमेश्वर की इच्छा उसको भले चंगा रखने के लिए है। आज भी मनुष्य घबराया हुआ है। उसको मालूम है कि परमेश्वर प्रेम करने वाला है, परमेश्वर के पास दया बहुत है, परमेश्वर अनुग्रह को भी दिखा सकता है, परंतु यह शक है क्या मुझ पर उसका प्रेम प्रकट हो सकता है? क्या मेरे साथ वो अन्य लोगों के साथ जो सही चलते होंगे धर्म समाज के सामने, या बहुत से धर्म या भक्ति करते होंगे उनके साथ जैसा करता है वैसे मेरे साथ भी करेगा करके उसके अंदर एक बहुत बड़ा शक रहता होगा, इसलिए वो ऐसा चिल्ला रहा है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? न केवल उसने चाहा, परंतु समाज ने जिससे लोगों को वंचित रखा था उसको चूया करके लिखा है। प्यारों, इस घड़ी में आप कोई भी क्यों न हो, समाज से आपको लोगों ने अलग किया हो, परिवार ने आपको अलग किया हो, या आप ऐसे हालत में होंगे जिससे लोग आपके पास आने के लिए तैयार नहीं हैं, आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, आपको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। उस हालत में होके आप अकेलेपन को महसूस करके चिल्लाते रहते होंगे और आपके अंदर एक संदेह रहता होगा, क्या प्रभु मेरे ऊपर भी दया कर सकता है? आपके दिल में एक प्रकार का घबराहट है, क्या मैं परमेश्वर का प्यार और शक्ति और सामर्थ को पाने के योग्य हूं? क्या मुझे परमेश्वर गले लगाएगा करके आप भी सोचते होंगे। लेकिन यीशु जैसा ये कोढ़ी जिसको लोग छूते ही नहीं थे, देखना ही नहीं चाहते थे, उसको छू के चंगा किया, वही यीशु अभी भी आपके पास खड़ा होके उस कार्य को जिसको उसने उस कोढ़ी के साथ किया था आपके लिए भी करने के लिए तैयार रहेगा। प्यारों, इस बात को भूलिए मत, इस बात को भूलिए मत। और वहां पर कानून के विरोध में, समाज की समझ के विरोध में परमेश्वर कार्य कर सकता है। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर इस प्रकार का कार्य करने के लिए हमेशा तैयार है। इस बात को आप अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए आप उसके पास आके अपने दिल की बातों को उसको सुनाने के लिए दिल खोलिए। प्रभु क्या कहता है प्रवचन में मालूम है? अगर कोई अपना दिल का दरवाजा खोल के मुझे पुकारेगा, मैं भीतर प्रवेश करूंगा। प्रभु का वचन में क्या लिखा मालूम है? हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा मालूम है? आपत्ति के समय में मुझे पुकार, मैं सुनूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। कौन ऐसा कह सकता है? जो व्यक्ति पापी को भी ग्रहण करने के लिए तैयार है, वही कर सकता है जो पापों को क्षमा करने का ताकत रखता है। यीशु ही आज भी समाज के चाहे कोई भी क्यों हो, उसके पापों को क्षमा करने का ताकत रखता है, क्योंकि उसने पापियों की जगह में होके अपने जीवन को दिया। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने अपना प्यार हमसे इतना जबरदस्ती के साथ प्रकट किया, अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। बाइबल ये बतलाती है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, चाहे कोई भी देश के क्यों हो, कोई भी बोली बोलने वाला हो, कोई भी दशा में क्यों हो, उससे प्यार किया। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की लालसा यही है, आप सच्चाई को जाने, अनंत जीवन का भागीदार हो, जिसमें आनंद और परमेश्वर का संग रहने का सौभाग्य मिलता है। प्यारों, शायद आज आपके अंदर कंपन को महसूस करते होंगे, क्योंकि आपने इतनी गलतियां कर बैठी हैं, आपने इतनी बार गिर के कई लोगों को चोट पहुंचाए हैं, कई लोगों को आपने इतना चोट पहुंचाए हैं, वे आपको भूलने के लिए भी तैयार नहीं है। वो आपको भी संकट में डाला है और उसके चलते आप सोचते होंगे, मेरे कर्म की वजह से मैं इस प्रकार उलझन में पड़ा हूं, इस प्रकार जेल रहा हूं। लेकिन आज आपके लिए एक भरोसा की बात है, वो यह है, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ। जब वो तुम्हें छुएगा, तुम्हारे पाप जो कोढ़ की नाई स्मरण करने की ताकत को खो बैठता है, बारंबार उसमें कुछ लगने के कारण भी उसको आप महसूस नहीं कर पाते हैं, उसको अलग करके आपका आजाद करेगा। हमारे घर में प्रार्थना करने के लिए, हम लोगों को प्रार्थना में ले जाने के लिए एक जन आते थे, दोनों आंखों में उनको दिखाई नहीं पड़ता था जन्म से लेकर, परंतु
जब हमारे घर में आते थे, उनके हाथ पैर में कुछ घाव को मैंने देखा। आज मैं लड़का था, मैंने उनसे पूछा, अंकल अंकल आपका हाथ में इस प्रकार का घाव कैसे चले आया? उन्होंने कहा, मैं जब खाना बनाता हूँ मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए आग में अपना हाथ को लगाता हूँ, चूल्हा के अंदर अपना हाथ को लगा देता हूँ, इसलिए उसमें मुझे घाव लग जाता है। मैं जरूर लड़का था तो अभी सोचने लगा, कोई भी व्यक्ति गर्मी को तो महसूस कर सकता है, इनको वो नहीं मालूम है, जलने के बाद भी मालूम नहीं है, वो घाव बनने के बाद भी इनको मालूम नहीं हो रहा है, इसलिए कोई और कारण होगा। बाद में मुझे पता चला वो खोल के बीमारी से ग्रस्त थे, इसलिए खोल के हाथों में आग की ताकत लगने के बाद भी उनको दिखाई नहीं पड़ता था और समझ में नहीं आता था, इसलिए वे और परेशान में रहे। पाप भी ऐसे ही है, वो खोल खिनाई है, घर बैठते हैं लोग परंतु उनको समझ में नहीं आता, उसको महसूस नहीं कर पाते हैं और उसका संकट उनके जीवन में जब चले आता तब वे चिल्लाने शुरू करते हैं। आज खोल खिनाई पाप फैलता भी है, खोल खिनाई पाप अपने जीवन को खा भी लेता होगा, परंतु यीशु आज जो आपसे प्यार करता है वो आपको गले लगा के संपूर्ण तौर से उसमें से आजादी देने के लिए तैयार है। प्यारों, आप कोई भी क्यों न हो, आज यीशु का नाम लेकर पुकार सकते हैं, क्योंकि यीशु का नाम का अर्थ है अपने लोगों को पापों से छुड़ाने वाला। यीशु का अर्थ है, नाम का यही अर्थ है, यीशु अपने लोगों के पापों से उनको छुड़ाने वाला है। आप जब पुकारेंगे, अगर अपने पापों को स्वीकार करेंगे, वो आपके पापों को क्षमा करने के लिए धर्मी करके बाइबल बतलाती है। अगर हम कहेंगे हमें पाप नहीं है, हम अपने को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है करके बाइबल बतलाती है। सच्चे दिल के साथ, खुले विचार के साथ, खुले मन के साथ यीशु के पास आएं, अपने गलतियों को सुनाएं और स्वीकार कर लें और कहें, हे प्रभु आपने इतना बड़ा दाम चुकाया है, इसलिए मैं उसको स्वीकार करता हूं और आपको ग्रहण करता हूं। जैसा रोशनी आते ही अंधकार के लिए जगह नहीं है, वैसे ही यीशु जो संसार की ज्योति है वो आपके जीवन के अंधकार को दूर करने का पूरा ताकत रखता है। आज उसको आप अपना के देखें। अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, यह अनुभव आपका हो सकता है। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं, अगर मुझे सुनने वाले इस प्रकार प्रार्थना करके अपने पापों को स्वीकार करके तुझे ग्रहण करते हैं, उनके तमाम पापों को क्षमा करके उनको आजाद कर, वो चाहे शारीरिक तौर से कितना भी बीमार क्यों न हो, उनको अभी इस वक्त में छू ले। यीशु, तेरे नाम की ताकत उनके शरीर में बहने पाए, जिससे वे आजादी के साथ तेरी आराधना कर सकें, हमारे साथ मिलके गा सकें। मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजरों में तू ही तू, मेरे होंठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू करके हमारे साथ मिलके वे भी गा सकें। यीशु मसीह के मेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देने पाए, आमीन।